नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। बुढ़ापा पेंशन से परेशान है, अब तक आपकी बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है तो आज की ये वीडियो स्पेशल आपके लिए होने वाली है। एक एक चीज़ों को बारीकी से आप लोगों को समझाएंगे, प्लस 100% गारंटी है कि भाई आपकी बुढ़ापा पेंशन बनेगी ही बनेगी। ठीक है। सबसे पहले तो हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन के नए नियम आपको जानने जरूरी है। नए नियम क्या है और ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपकी पेंशन बनती है, पूरी जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप एक एक करके आपको बताएंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है लेकिन आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपकी जो बुढ़ापा पेंशन है उसका आवेदन आपको कहीं पर भी नहीं करना है। ठीक है। ऑनलाइन ऑफलाइन किसी डिपार्टमेंट के अंदर या फिर किसी जगह पे जो है आपका बुढ़ापा पेंशन का फॉर्म भरना अब बिल्कुल बंद हो चुका है। अब आपका परिवार पहचान पत्र यानी कि जो आपकी फैमिली आईडी है, उस फैमिली आईडी से डायरेक्ट आपकी पेंशन जो है वो ऑटो मोड में यानी कि ऑटोमेटिक बनती है। लेकिन उसके अंदर आपकी कुछ वेरिफिकेशन है जो होनी बहुत ही ज़रूरी है। अब ये वेरिफिकेशन आपकी कंप्लीट हुई है या नहीं हुई है, ये जानना आपके लिए सबसे ज़रूरी है। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोग देखे हैं जिनकी उम्र 62 साल की हो चुकी है, 63 साल की हो चुकी है, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली आईडी के अंदर वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुई, जिस वजह से उनकी अभी तक बुढ़ापा पेंशन नहीं बनी है। और वो काफ़ी परेशान है, वो जगह जगह पे घूम लिए। काफ़ी सारे लोग उनको ऐसे मिलते हैं कि भाई आप हमें 2 पेंशन दे दें, 5,000 रुपये दे दें, 7,000 रुपये दे दें, हम आपकी पेंशन का काम जो हो करवा देंगे। वो भी इसी तरीके को फॉलो करके आपकी पेंशन बनवाते हैं। आपके 5-7 हज़ार रुपये जो हैं वो बिल्कुल वेस्ट चले जाते हैं। आपको यही प्रोसेस खुद से करनी है और यही प्रोसेस वो दूसरा बंदा करेगा जो आपसे 5-7 हज़ार रुपये लेने वाला है। अब ये आपको चेक कैसे करना है ये मैं आपको बता देता हूं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो, आपके सभी डॉक्यूमेंट गुम हो गए हों, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं हो, सभी चीज़ें कुछ भी नहीं हो आपके पास, फिर भी आपकी पेंशन बनाने का काम जो है वो यहाँ पर आज आपको 100% बताने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको गूगल के अंदर सर्च कर लेना है मेरा परिवार हरियाणा.gov.in। ठीक है। ये हरियाणा परिवार पहचान पत्र की ऑफिशियल साइट है। यहाँ पर आपको जो है इस पोर्टल के ऊपर ले आ जाएगा। यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे। पहले ऑप्शन को आपको चूज करना है कि मैं अपना परिवार पहचान पत्र पीपीपी जानता हूँ। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही जो गोल्ड सर्कल लिखा हुआ ना, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर कहेगा कृपया पीपीपी दर्ज करें। ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली आईडी का नंबर दर्ज कर देना है। नीचे एक छोटा सा कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको फिल कर लेना है। जैसे आप कैप्चा कोड फिल करेंगे उसके बाद आपको सदस्य प्राप्त करे के ऊपर ओके कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर ओके करेंगे, आपकी फैमिली आईडी के जो सदस्य हैं वो आपके इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है। और आपको जो है मैं एक बार यहाँ पे इंटर करके देख लेता हूँ, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको तभी बता पाएंगे जब आप हम यहाँ पे देख पाएंगे कि आगे आगे का प्रोसेस क्या है। यहाँ पे कहेगा कृपया सदस्य का चयन करें। ठीक है। आपके फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य का चयन आप कर सकते हैं जिसका आप चाहे, जिसका मोबाइल नंबर आपके पास हो। ठीक है। आपको सदस्य चूज करना है। नीचे दोबारा से एक छोटा सा कैप्चा कोड है, वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पे भरना है। ओटीपी प्राप्त करे पर ओके करना है। आपकी फैमिली आईडी के अंदर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस नंबर के ऊपर आपका चला जाएगा एक ओटीपी। 6 डिजिट का एक ओटीपी जो हो जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। जैसे ही आप ओटीपी इंटर करेंगे आपकी फैमिली आईडी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ठीक है। सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक पेंशन का ऑप्शन, जैसा कि आप अभी स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। इस पर रेड सर्कल मैंने यहाँ पे कर दिया है। पेंशन वाले ऑप्शन को जैसे ही आप ओके करेंगे, ओके करते ही आपके सामने नीचे एक टैब ओपन हो जाएगा, जिस टैब के अंदर काफ़ी सारी पेंशन आपको देखने को मिलेंगी। बुढ़ापा पेंशन, विधुर पेंशन, विकलांग पेंशन, आपकी विधवा पेंशन है, ये सभी पेंशन आपको देखने को मिलेंगी। तो आपको बुढ़ापा पेंशन का जो ऊपर वाला ऑप्शन है, जो मैंने यहाँ पर रेड सर्कल कर रखा है, इसके ऊपर आपको टैप कर देना है। जैसे आप इस पर टैप करेंगे आपके फैमिली के जितने भी सदस्य हैं उनके नीचे नोट डाउन करके नाम आपको मिलेंगे, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर आपके सामने ऊपर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि भाई आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, मदर नेम क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप हरियाणा में कब से रह रहे हैं, जन्म आपका हरियाणा में हुआ है या कहीं बाहर हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई है या नहीं है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है या नहीं है, आपकी जो पेंशन है
इसके इनकम क्राइटेरिया जो है वो कितना है, ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से एक एक करके देखने को मिलेंगी। यहाँ पे नीचे सभी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ब्लैक कलर में लिखी होंगी, यानी कि काले अक्षरों में लिखी होंगी। अब यहाँ पर अगर आपको जिस शख्स की आप पेंशन बनवाना चाहते हो, जिस बुजुर्ग की या फिर बुजुर्ग महिला है उसकी पेंशन बनवाना चाहते हो, उसके नाम के आगे जो लाइन चलती हुई होगी, इसका नाम, उसका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी एनुअल इनकम है, सभी चीज़ें जो लाइन वाइज लिखी होंगी, उनके अंदर कहीं पर भी रेड कलर के अंदर न लिखा हो। ठीक है, अगर वहां पर कहीं पर भी रेड कलर के अंदर लिखा हुआ आ रहा है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के नीचे लिखा हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई है या नहीं है, तो रेड कलर में अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो वेरीफाइड नहीं है। आपके बैंक अकाउंट के ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब आपका बैंक खाता जो है वो वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, अब अगर कहीं पर भी रेड कलर में आ रहा है, सपोज करो आपकी ज़्यादातर जो है केस हैं वो डेट ऑफ बर्थ के ही हैं, डेट ऑफ बर्थ आपकी वेरीफाइड नहीं होती, तो डेट ऑफ बर्थ में आपका रेड कलर में लिखा आ रहा है, तो अब उसका सुधार आपको कैसे करना है। अब आपको वापस से जो है होम के ऊपर आ जाना है। होम का एक ऑप्शन जो हो आपको देखने को मिलेगा बिल्कुल हिंदी में, आपको होम के ऊपर आना है। होम के ऊपर आते ही यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, मैंने यहाँ पर रेड सर्कल कर रखा है, सुधार का। ठीक है, यानी कि करेक्शन का ये ऑप्शन है। अब जैसे ही आप सुधार के ऑप्शन पे ओके करेंगे, ओके करते ही यहाँ पर नीचे आपके दो टैब ओपन होंगे। पहला टैब के अंदर आप किस चीज़ के अंदर सुधार करना चाहते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन होंगे आपको, जाति से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, नाम से रिलेटेड, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर जन्म तिथि का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जन्म तिथि के ऑप्शन को आपको चूज करना है। दूसरा जो बॉक्स है, दूसरे बॉक्स में किस शख्स की जन्म तिथि आप जो है ठीक करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उस व्यक्ति का नाम आप सिलेक्ट कर ले जिसकी डेट ऑफ बर्थ आपको ठीक करनी है। उसके बाद जैसे ही आप इस पे सदस्य सेलेक्ट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजने के लिए बोलेगा। आपका फैमिली आईडी के अंदर जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी इंटर करें, उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आपकी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है क्या। ठीक है, और इसको सुधारने के लिए आपसे जो है 4 डॉक्यूमेंट यहाँ पर बेसिक मांगे जाते हैं। इन 4 डॉक्यूमेंटों के अलावा आप अदर कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं दे सकते, उससे आपकी डेट ऑफ बर्थ ठीक होने वाली नहीं है। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है कि आपके पास अगर जन्म प्रमाण पत्र है अपने बुजुर्ग का, तो जन्म प्रमाण पत्र से आप इसको अपडेट करें। अगर जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो 10th स्कूल की जो मार्कशीट है 10वीं क्लास की, वो मार्कशीट आप इसके अंदर दें। अगर वो मार्कशीट नहीं है तो आपका तीसरा डॉक्यूमेंट आता है स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट। वो पहली क्लास का हो, दूसरी क्लास का हो, तीसरी क्लास का हो या किसी भी क्लास का हो। ठीक है, आपको स्कूल की एक एसएलसी दे देनी है। और ध्यान में रखने वाली बात यह है, अगर आपके पास एसएलसी है पहली, दूसरी, तीसरी किसी भी क्लास की, तो एसएलसी के ऊपर आपके बीडीपीओ ऑफिस की मोहर होनी चाहिए, प्लस उसका एक विड्रॉल रिकॉर्ड मिलता है, वो आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। जिस स्कूल से आपने ये एसएलसी निकलवाई है उसी स्कूल में आप दोबारा जाओ, उनको बोलो कि सर इसका विड्रॉल रिकॉर्ड और प्रोवाइड करवा दो, वो आपको विड्रॉल रिकॉर्ड दे देंगे। एसएलसी, उसके ऊपर बीडीपीओ की मोहर प्लस विड्रॉल रिकॉर्ड, ये दोनों चीज़ों को जो है कंबाइंड एक पीडीएफ आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। और जो डेट ऑफ बर्थ उसके अंदर दी गई है, वो डेट ऑफ बर्थ, जिस स्कूल का नाम है वो स्कूल का नाम, वो स्कूल किस जिले में किस गांव में पड़ता है, वो आपको उसके अंदर दर्ज करना है। सपोज करो कि आपके घर में जो बुजुर्ग है उसके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, 10th की मार्कशीट भी नहीं है, उन्होंने कभी स्कूल में गया भी न हो, तो उनके पास होगा पुराना वोटर आईडी कार्ड। ठीक है, पुराना वोटर आईडी कार्ड जो है वो आपका 1994 का हो या फिर 2019 से पहले का। ठीक है, कम से कम 2019 से पहले का आपका वोटर कार्ड होना चाहिए। जैसा कि ये ऐसा वोट कार्ड आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का वोट कार्ड जो है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पुराना वोटर आईडी कार्ड। यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि भाई 1/1/1994 में इस व्यक्ति की जो आय थी वो थी भाई 35 साल की। ठीक है, अब यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ तो नहीं लिखी हुई, लेकिन डेट ऑफ बर्थ निकालने कैसी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि 1/1/1994 में ये व्यक्ति यहाँ पर 35 साल का था, तो 1/1/94 - 35। ठीक है, 1/1/94 में से आपको -35 कर देने हैं। ये आप पे मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 9, यहाँ पे 8 बच गया तो 5। ठीक है, तो ये हो गया 1/1/1959। इस तरीके से आपको जो है
माइनस कर लेना है और उनके आगे एक एक जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आए 1960, 61, 62, 63, 64, 65 वो आपको वहां पर दर्ज करनी है। ठीक है। अब सपोज करो कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये वोटर आईडी कार्ड भी गुम हो चुका है, जन्म प्रमाण पत्र भी नहीं है, उनके पास 10th की मार्कशीट भी नहीं है, वो कभी स्कूल में भी नहीं गए तो पहली दूसरी की भी नहीं है, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन तभी भी आप अपनी पेंशन बनवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा? सबसे पहले तो आप अपने नज़दीकी किसी भी सीएससी सेंटर पर अपने वोटर आईडी कार्ड जो है वो निकलवा लें। ठीक है, क्योंकि आपका वोट तो बना हुआ है लेकिन ये पुराना वोटर कार्ड जो हुआ आपका गुम हो चुका है। तो सबसे पहले अपना एक नया वोटर आईडी कार्ड जो आपका कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, ठीक है, डिजिटल वोटर कार्ड है, ये वोटर कार्ड निकलवा लें। उसके बाद ये वोटर कार्ड निकलवा के आपको जाना है आपके ज़िले के इलेक्शन ऑफिस के अंदर। ठीक है, हर ज़िले में एक एक इलेक्शन ऑफिस है। उस इलेक्शन ऑफिस में जब आप जाओगे, इस वोटर कार्ड को दिखाकर आपको ये बोलना है कि सर ये है मेरा वोटर आईडी कार्ड और अब मुझे बनवानी है अपनी बुढ़ापा पेंशन। तो मुझे कोई एक प्रूफ दे दे जिसमें मेरी उम्र जो है मैं यहाँ पर दिखा सकूँ कि भाई 1994 में, 2019 में, 2020 में कभी भी मेरा नाम ये था, मेरी एज इतनी है। ठीक है, तो वो जो है वो आपको एक प्रॉपर एक पेज निकाल के देंगे इतना बड़ा। इस पेज के ऊपर आपका नाम, आपका जो है पहचान पत्र का नंबर और यहाँ पे एक मोहर मार के दे देंगे कि भाई हाँ ये हमारे रिकॉर्ड में है और साल 2019 में इसकी डेट ऑफ बर्थ इतनी थी और ये अब 60 साल से ऊपर का हो चुका है, आप इसकी पेंशन बना सकते हैं, ये व्यक्ति किसी प्रकार से फ्रॉड नहीं है। ठीक है, तो आपको जो है वो पेज वहाँ पर अपलोड कर देना है जिससे आपकी एज की वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और आपकी बुढ़ापा पेंशन की लिस्ट में अगले महीने, ठीक है, अगले महीने से आपका नाम आ जाएगा। अगर फिर भी लंबे समय तक ये पेंडिंग पड़ी रहती है तो आपको जाना है आपके ज़िले के एडीसी कार्यालय के अंदर। एडीसी कार्यालय आपका हर जिले के अंदर होता है, कोर्ट के अंदर आपको मिलेगा। वहाँ पर एक क्री डिपार्टमेंट की एक टीम बैठी होगी, उस टीम को जाकर आपको बोलना है कि सर मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किया था डेट ऑफ बर्थ का, अभी तक मेरा पेंडिंग पड़ा हुआ है, आप इसको अप्रूव कर दें ताकि मेरी बुढ़ापा पेंशन जो है वो जल्द से जल्द बढ़ पाए। नेक्स्ट मंथ जो है आपका लिस्ट में नाम आ जाएगा और उससे 15 दिन के बाद आपके पास खुद समाज कल्याण विभाग कॉल करके बोलेगा, हाँ जी ताऊ जी कैसे हो आप, आपकी पेंशन के लिए आपका नाम आया हुआ है, आप जो है अपना एज का जो प्रूफ आपने बनवाया हुआ है वो एज का प्रूफ प्लस आपकी फैमिली आईडी, आपका वोटर आईडी कार्ड नए वाला भी साथ ले आना, आपका आधार कार्ड साथ ले आना, एक 2 पासपोर्ट साइज फोटो ले आना और आपको दफ्तर में आना है, आपको सिग्नेचर करना है और आपकी पेंशन जो है वो अगले महीने से आप आपके बैंक खाते से प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से आपकी बुढ़ापा पेंशन बन जाएगी और आपको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। इसी तरीके की अन्य जानकारियों के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।